Okay, sound okay, check. Good afternoon, everyone. Good afternoon, beta. Good afternoon. आ जाओ पुत्र। आप सबको नमस्कार और उम्मीद है छुटकू मियां आप लोग सब अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं, स्वस्थ हैं। माइक आज लग ही नहीं रहा सुबह से ही परेशान। आओ बेटा, देखो जी पुत्र, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो ये, जिसने इंट्रोडक्टरी क्लास नहीं देखी हो वो स्टूडेंट पहले इंट्रोडक्टरी क्लास देख ले बेटा, उसके बाद आज की क्लास अटेंड करे। या बेटा इस क्लास को देखने के बाद इंट्रोडक्टरी क्लास जरूर देख लेना, कैसे कैसे सिलेबस चलता है और कैसे कैसे चीजें होती है, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी जिन्होंने सब देख रहा है, देखी हुई क्लासेस, उनको सब पता है। तो एक दो बच्चा छोटी छोटी बातें पूछ रहा है, ठीक है, तो वो चीजें समझिएगा। हम जो शुरू कर रहे हैं आज बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, जिसका नाम है टेंस। टेंस की सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत तारीफ कर दूं, तारीफ के बाद क्या है ना, आप लोग और ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। तारीफ के काबिल भी है बेटा ये टॉपिक। तारीफ के क्या काबिल है, ध्यान से सुनिएगा, बाद में हेडिंग डालिएगा, पहले इसके बारे में दो तीन बातें अच्छी सुन लीजिएगा। अगर पुत्र आपको टेंस समझ में नहीं आया, आपने टेंस में बचकाना हरकतें की, क्लास सीरियसली नहीं देखी, एक देखी अगली मिस कर दी, ये बिहेवियर अगर आपने टेंस में दिखाया तो बेटा आप अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मार लोगे। रीजन बच्चे, टेंस आपकी मदद करेगा वॉइस में, टेंस आपकी मदद करेगा नरेशन टॉपिक में बेटा, टेंस आपकी मदद करेगा मॉडल्स टॉपिक में, टेंस आपकी मदद करेगा कंडीशनल्स टॉपिक में। समझ आई बात? टेंस आपकी मदद करेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स बनाने में। तो टेंस आपकी मदद करेगा कंजंक्शंस में। इसका मतलब मेरे बच्चे, बिना टेंस आप मेन टॉपिक कर ही नहीं पा रहे हैं। टेंस आपकी मदद करेगा बेटा वर्ब टॉपिक समझने में। इसका मतलब मेरे बच्चे, पूरी इंग्लिश का सत्यानाश हो जाएगा अगर हमने टेंस अच्छे से नहीं पढ़ा तो। सोच के देखिएगा पुत्र, आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम इतने प्यारे प्यारे टॉपिक से पहले टेंस स्टार्ट करते हैं? क्योंकि बेटा इन सबको सपोर्ट टेंस से मिलती है। आपकी टेंस में अच्छी समझ हुई, अच्छी ग्रिप हुई, तो उन टॉपिक्स को आप अच्छे से समझ पाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा पुत्र, अगर आप वॉइस करना चाहते हैं बिना टेंस, कैसे कर लोगे? नरेशंस करना चाहते हैं बिना टेंस समझे, कैसे कर लोगे? समझ में आ गया? तो इसलिए ध्यान रखिएगा छुटकू कि टेंस अपने आप में बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है मेरे बच्चे, और ये मैथ्स में परसेंटेज की तरह है। अगर परसेंटेज में गड़बड़ हुई तो आपकी स्पीड अदर टॉपिक्स पर भी इफेक्ट डाल देगी। अगर परसेंटेज टॉपिक आपका बहुत बेहतरीन हुआ तो बाकी टॉपिक्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये तारीफ नहीं, ये मैं एक्चुअली आपको डरा रहा था कि सीरियस हो जाओ, ये टॉपिक बहुत ही बेहतरीन वेटेज रखता है आपकी इंग्लिश में। टेंस पर बेस्ड सेपरेट एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स और इंप्रूवमेंट तो आएंगे ही आएंगे बेटा। इसकी मदद आपको अदर टॉपिक्स में भी मिलने वाली है। तैयार हैं सभी के सभी? सारी बच्चा पार्टी तैयार है? वाइब्रेट कर रही है, अच्छा ये इस पे लग रहा होगा ना माइक शायद गले पे, तो ठीक है बेटा। चल आइए, तो अब अपनी प्यारी सी हेडिंग टेंस डालें और मां सरस्वती का ले नाम कि मां आज एक और प्यारा सा टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी मदद करना, मैं यूं ही सीरियसली पढ़ता रहूं। तो बेटा हेडिंग डाल लो टेंस, हेडिंग डाल लो अपनी प्यारा सा टॉपिक टेंस। बच्चे सबसे पहले अगर मुझे टेंस समझना है, ठीक है, तो एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर मुझे टेंस समझना है तो टेंस समझने से पहले एक और टॉपिक होता है, एक छोटा टॉपिक, ठीक है। मैंने फिर मिटा दिया, कहता सर क्या कर रहे हैं आप,
टेंस चालू करना है? नहीं। टेंस पढ़ने से पहले आपको एक छोटा टॉपिक पढ़ना है, जो टेंस का एक छोटा टॉपिक है। क्या? कि आखिरकार टेंस होता क्या है और क्या डेफिनेशन होती है टेंस को, टेंस की जरूरत आखिरकार इंग्लिश ग्रामर में पड़ी क्यों। इसीलिए बेटा अगर मैं आपको एक प्यारी सी चीज दिखाने की कोशिश करता हूं तो समझिएगा। एक बार सिलेबस होगा मेरा यहां पर, मैं दिखाता हूं बेटा आपको। देखो, ये इंग्लिश का बेटा आपका सिलेबस है, ठीक है, जो आपके पास पीडीएफ जो है सेव भी हो जाएगी। तो जब आप इसको देखेंगे, जब आप इस सिलेबस को देखेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी बेटा इसमें। हाँ, बट अब एक बार ध्यान से देखिएगा, मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ बेटा, ध्यान से समझिए, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, फिर मैंने लिखा है बेटा यूज ऑफ टेंस, और फिर मैंने लिखा है टाइम एंड टेंस। ठीक है, अब आप तो अपनी एक देसी भाषा में टेंस बोल देते हैं ना बेटा। टेंस एक्चुअली 3 टॉपिक में डिवाइड होता है पुत्र, कि सबसे पहले आप टेंस को देखो आखिरकार ये होता क्या है, फिर देखो बेटा क्या है, क्या इसके यूज है, और फिर देखो इसका टाइम के हिसाब से कैसे इफेक्ट बनता है। तो जिसे आप टेंस बोलते हैं बेटा, उन तीनों टॉपिक्स को मिला के आप खाली टेंस टेंस चिल्लाते रहते हैं। हमारी गंदी आदत क्या है, हम सीधा टेंस पढ़ लेते हैं, बच्चा रट लेता है। हैबिट दिखाने के लिए न्यूज़पेपर की हेडिंग में, ठीक है, लाइव कमेंट्री करने में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, स्वाहा, ऐसे रूल रट के वो टेंस पढ़ लेता है, इसलिए उसका पेपर नहीं निकलता, पेपर में वो कंफ्यूज होता है। तो इस चीज को ध्यान से सुनिएगा बेटा, सबसे पहले तो उसका बेसिक सीखो। ऐसे नहीं कि इसी काउंटिंग से टॉपिक होंगे, आप ऐसा कुछ नहीं बेटा, इसी काउंटिंग से टॉपिक नहीं होंगे, टॉपिक्स की बस लिस्ट है, टॉपिक्स आगे पीछे जब जब जो जो मुझे कराना मैं वो कराऊंगा। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको टेंस और वर्ब का एक बेसिक पार्ट, ये टॉपिक आज कराऊंगा। इसके बाद आप लायक हो जाएंगे टेंस पढ़ने के, कि टेंस आखिरकार है क्या, थोड़ा सा वर्ब के बारे में पता होनी चाहिए, उन वर्ब से ही मेरे पुत्र टेंस की डेरिवेशन की जाएगी। तो जैसा कि मैंने वायदा आपको किया था, जैसे कि मैंने एक वायदा किया था कि सबसे पहले हम हर टॉपिक को पढ़ने से पहले बहुत अच्छे से उसका बेसिक पार्ट करेंगे। इसीलिए टेंस हेडिंग को हमने प्यार प्रेम से एक हेडिंग बना दिया बेटा, जिसका हेडिंग हमारा बना टेंस एंड वर्ब, और आप लिखिएगा बेसिक पार्ट। बेटा पहले यह समझना बेहद ही ज्यादा जरूरी है, टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, ताकि हमें एक बार बेस तैयार हो जाए तभी तो टेंस पढ़ने में मजा आएगा। ये टेंस क्या है, वर्ब क्या है, और ये टेंस वर्ब आपस में रिलेट कैसे करते हैं। अगर हमें टेंस पढ़ना है, ठीक है बेटा, वेरी गुड, अगर हमें टेंस पढ़ना है तो वर्ब के बारे में क्यों बता रहे हो सर, क्या वर्ब का कुछ इफेक्ट बनता है क्या टेंस पर? बिल्कुल बनता है बेटा। अब कॉपी पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, कॉपी पेन कर लो तैयार, साथ साथ कॉपी करते चलना और समझते हुए चलना। तो टेंस वर्ब बेसिक पार्ट, चलो बेटा। अब मैं अगर आपसे पूछूं टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप सभी बच्चों के अलग अलग आंसर आ जाएंगे। जैसे बताओ, आपने रटा था क्या सर टेंस होता है कॉल, सर टेंस समय होता है सर समय। अरे बेटा समय समय होता है, टाइम को आप टेंस क्यों बोल दोगे? टाइम अलग चीज है, टेंस अलग चीज है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता प्यार प्रेम से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो टेंस को समझने के लिए सबसे पहला पार्ट आपको समझने की जरूरत है बेटा। आ जाइए जरा यहां पर एक कॉन्सेप्ट पर, लिखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा। टेंस को समझने से पहले चलिए आज हम समय यानी कि टाइम को समझ लें। तो पहले बेस बनाते हैं, तभी जाके टेंस समझ आएगा और बहुत मजा आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको चीजों को जानने के लिए, बहुत मजा आने वाला है। मैंने बोला सबसे पहले बेटा आप टाइम कॉन्सेप्ट को समझिए। समय, समय क्या है? आपने बोला सर समय टाइम, मतलब ओके, और ये टाइम क्या है, कैसे आप टाइम को डिवाइड करते हैं? आपने बोला सर हम प्रेजेंट टाइम बोल देते हैं, हम पास्ट टाइम बोल देते हैं, हम प्रेजेंट टाइम बोल देते हैं। वेरी गुड। तो अब जरा बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। टेक्निकली जो आप प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम बोल रहे हैं ना, उसे आप टेक्निकली समझ लीजिए, उसे आप टेक्निकली, ठीक है, समझ लीजिए आखिरकार ये समय को कैसे डिवाइड किया जाता है और किस तरीके से हम इस चीजों को डेवलप करते हैं।
देखो, जब आप समय यानी कि टाइम की बात करते हैं तो आप बचपन से उसे 3 भाग में डिवाइड करते आ रहे हैं, बिल्कुल करते आ रहे हो। तो आप एक पार्ट बोलते हो बेटा प्रेजेंट, और एक पार्ट आप बोल देते हो पास्ट, और एक पार्ट आप बोल देते हो फ्यूचर। चलो आज मैं इसको लॉजिक के साथ आपको बता देता हूं। प्रेजेंट टाइम क्या होता है? मैंने बच्चे से पूछा बेटा प्रेजेंट टाइम क्या होता है? पता वो क्या कहता है? सर जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम है। मैंने कहा पास्ट टाइम क्या होता है? कहता है जो बीत गया वो पास्ट टाइम है। मतलब फ्यूचर टाइम क्या होता है? सर जो आएगा वो फ्यूचर है। चलो इसे थोड़ा टेक्निकल वे से समझ लेते हैं। बेटा प्रेजेंट टाइम एग्जैक्टली वो समय होता है जो अभी के अभी चल रहा है। मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट है, मैं यूं बाय बाय कर रहा हूं प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट का मतलब है ऑन गोइंग टाइम, जो अभी चल रहा है। तो पास्ट क्या है? अब एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। मैंने ये पानी की बोतल उठाई, खोली, पानी पिया। देखो देखो, अब जो मैं पानी पी रहा हूं ये प्रेजेंट है बेटा। अब मैंने पानी की बोतल बंद की और रख दी, अरे पास्ट हो गया, पास्ट हो गया। आप लॉजिक देख रहे हो? अभी अभी तो वो प्रेजेंट था, अभी 1-2 सेकंड में ही पास्ट हो गया। बिल्कुल बेटा, अब थोड़ी देर पहले मैंने पानी पिया था, अरे उस टाइम तो वो प्रेजेंट था, बट सर अब तो वो पास्ट हो गया। मतलब बेटा पहले जो प्रेजेंट था वही तो पास्ट बना। इसका मतलब आप गलत बोलते हैं, बीता हुआ समय पास्ट है। इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बोलो, बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। समझ में आई बात को? तो आपको बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है। बीता हुआ समय पास्ट है या बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है? बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट है बेटा। प्रेजेंट तो ठहरता ही नहीं, प्रेजेंट बस चलता जा रहा है। अभी अभी जो शब्द मैंने बोले पास्ट हो गए, अभी अभी जो बोला फिर से पास्ट हो गया। बस जो अभी बोल रहा हूं बस इतना ही प्रेजेंट है। सो बेटा याद रखिएगा, टेक्निकली प्रेजेंट समय कभी ठहरता नहीं, यूं चलता रहता है। और जो प्रेजेंट बीतता रहता है वो क्या बनता चलता है? पास्ट बनता चलता है। तो प्रेजेंट समय भी अपने आप में एक, ठीक है, सत्य है। पास्ट समय भी अपने आप में एक सत्य है। बेटा ये फ्यूचर क्या है? फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रिडिक्शंस हैं, हमारी अजम्पशंस हैं। हम जो एक्सपीरियंस अपना गेन कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि कल ऐसा होगा। मैंने बोला भाई कल ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मैंने बोला बेटा मंडे को अब आपकी क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे बैच। आज फ्राइडे तो बेटा अब डायरेक्ट कब क्लास होगी? मंडे को क्लास होगी। मंडे तो फ्यूचर है बेटा, क्या पक्का होगी मंडे को? अरे फ्यूचर किसने देखा सर? सो बेटा फ्यूचर अपने आप में हम बोलते हैं हाँ यार जिस हिसाब से चल रहे जिंदा ही रहेंगे तो मंडे क्लास कर ही लेंगे। तो हम जो अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं उससे अपने टाइम में हम फ्यूचर टाइम की बातें भी कर लेते हैं, जो समय अभी आया नहीं, जो आना है। और लग रहा है कि भाई आज सामने वाले की हेल्थ अच्छी है, चीजें ठीक ठाक हैं, तो हाँ लग रहा है मंडे क्लास होगी, ठीक है भाई होगी, बट श्योरिटी तो नहीं है। इसलिए याद रखिएगा फ्यूचर किसने देखा? तो फ्यूचर टेक्निकली बेटा अपने आप में इमेजिनेशन, प्रिडिक्शन है, कह सकते हैं। वेरी गुड। तो बेटा एक बात बताओ, जो आने वाला फ्यूचर है वो भी तो कभी प्रेजेंट में बनेगा, वो भी तो कभी प्रेजेंट में बनेगा। कैसे? देखो बेटा कल शनिवार है, आज शुक्रवार है, आज फ्राइडे है, तो सैटरडे आपके लिए फ्यूचर है। बट जब कल आप सैटरडे पे खड़े हो जाओगे तो कल क्या बोलोगे? अब तो ये टुडे हो गया सर, आज तो ये प्रेजेंट हो गया। तो बेटा कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं ये प्रेजेंट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। और अगर आज देखें तो बेटा 8 तारीख है, कल देखें तो 9 तारीख है, और कल कितनी थी? 7। अरे छुटकू कल भी तो प्रेजेंट था, तो वो प्रेजेंट आज के लिए क्या बन गया? पास्ट। अब कल जब 9 तारीख पे हम पहुंच जाएंगे तो ये तारीखें बदल जाएंगी बेटा। ये 9 इधर आ जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, और इधर एक नया 10 आके खड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप मेरा लॉजिक? इसका मतलब ये हुआ बेटा बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट बनता है, ठीक है, और फ्यूचर किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रेजेंट में, और फ्यूचर फिर अगली डेट को पकड़ लेता है। इसका मतलब ये टाइमलाइन यूं चलती रहती है बेटा।
प्रेजेंट पास्ट में कन्वर्ट होता रहता है, फ्यूचर प्रेजेंट में कन्वर्ट होता रहता है और फ्यूचर अपनी तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। समझ पा रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं रुक रहा, बस चलता चले जा रहा है। बेटा आज के बाद कभी भी, अब तो एक जरूरत नहीं है ना, इसको कॉपी मत करना, सिर्फ ये देखना। आज के बाद मेरे पुत्र आपको ये प्रोसेस समझ आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं इसको मैं बताता हूं। बेटा इस पूरी की पूरी प्रोसेस का नाम अब आप बॉक्स कर लेंगे इसके ऊपर, और यहां पर आप लिख लेंगे, इसको बोलते हैं टाइम लाइन प्रोसेस, या आप इसका नाम अगर देखेंगे ना तो इसे हम टाइम लाइन बोलते हैं। इस तरीके से आप टाइम लाइन पढ़ते हैं तो टाइम कभी नहीं रुकता बेटा। जिस दिन ये समय रुक गया उस दिन सब खत्म, जिस दिन समय रुक गया उस दिन सब खत्म। एक ही तो चीज है जो कभी नहीं रुकती। इसीलिए जब आप महाभारत देखते थे या पुरानी चीजें कोई भी पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं मैं समय हूं और मैंने सब कुछ देखा है। मैं समय हूं और मैंने सब कुछ देखा है, देख रहा हूं और सब कुछ देखूंगा। तो एक समय है बेटा, याद रखिएगा, जो कभी नहीं रुकता, बस चलता रहता है। वो कहते हैं ना, अपने आप को समय के साथ बदल दो, ये दुनिया कभी आपको नहीं हरा पाएगी। ऐसा ना हो कि ये समय ने तुम्हें बदला तो मुसीबत में पड़ जाओगे। तो समय के साथ जो चलता चला गया वो अपने आप को ट्रेंड में रखता चला गया। कहते हैं हर ग्रेटेस्ट को लेटेस्ट बना रहना चाहिए, तभी वो ग्रेटेस्ट बना रह सकता है। समझ में आया? ये चीज याद रखिएगा। देखो भाई साहब, लाइफ लेसन भी मिल गया और साथ के साथ हमें टाइमलाइन भी ग्रामर में समझ आ गई। समझ आया बेटा? आगे सुनिए। तो आज के बाद आपको टाइमलाइन यानी कि समय, और समय से हमने किसको पढ़ा? टाइमलाइन को। तो बच्चे आज के बाद आप कभी भी टाइमलाइन में गलती नहीं करेंगे। इसीलिए अब सोचो बेटा, समय का और टेंस का क्या नाता है? बेटा आप क्या पढ़ते हो? प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ते हो? पास्ट टेंस। क्या पढ़ते हो? फ्यूचर टेंस। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम रिलेट करेगा टेंस से। कैसे? थोड़ी देर बाद जान लेंगे। समझ में आया? आई। अब एक अगला कॉन्सेप्ट, क्या कि बेटा जी ये एक्शन क्या है और एक्शन का नाता कैसे है टेंस से। अब सोचिए, एक्शन क्या है और एक्शन का नाता क्या है टेंस से। बच्चे आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखना, इनको जोड़ोगे ना तो टेंस बनता हुआ नजर आएगा। बेटा कोई काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस। बेटा काम हो गया, परफेक्ट। हो रिलेशन है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, यार रिलेशन तो है, रिलेशन तो है। समझ आया? बताओ, रिलेशन तो है, इसका मतलब कुछ ना कुछ लोचा उल्फत है। बेटा हमें एक्शन को भी जानना पड़ेगा। जैसे आपने बहुत ही प्यारे से तरीके से समय को समझा है, ऐसे ही एक्शन को समझो, क्योंकि रिलेशन तो है। मैंने बोला ये एक्शन क्या होता है? बेटा इधर आओ। तो आप एक बात बताओ, अगर इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन देखो तो आप समझेंगे एक्शन जिसमें कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व होगी, एनर्जी बर्न होगी, उस चीज को हम एक्शन बोलते हैं। समझ में आया? सो बच्चे, मैं दौड़ रहा हूं, एक्शन है। मैं खा रहा हूं, एक्शन है। समझ आया? मैं खा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, एक्शन है। मैं खेल रहा हूं, एक्शन है। मैं बोल रहा हूं, एक्शन है। तो एक्शन का मतलब है जिसमें कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्वमेंट होगी, जहां कोई ना कोई एनर्जी बर्न जरूर होगी। समझ में आई चीज? एक्शन बोलते हैं। चलो बेटा एक बात बताओ, इस एक्शन के भी टाइप होते होंगे। भाई टाइम के क्या पढ़े आपने? टाइप्स पढ़े। तो पुत्र ऐसे ही अपने आप में एक्शन के भी क्या होते होंगे? टाइप्स होते होंगे। एक्शन भी अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदलता होगा। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आपने टाइम को डिवाइड किया है, ऐसे ही मेरे दोस्त आप किसको? वेरी गुड, एक्शन को भी तो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। चलिए कोशिश करते हैं। एक्शन कहां से स्टार्ट होगा? सपोज कीजिएगा मेरे सामने खाना रखा है। ये बोतल पानी की नहीं, सपोज करो मेरे सामने ही खाना है। क्या मैं खाना खा रहा हूं? नहीं। चलो एक काम करता हूं, मैं थोड़ा खाना उठा लेता हूं ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। बेटा 10 स्टार्ट करने से पहले गहराई में उतार दूंगा मैं आपको। देखो मेरे पास ये बिस्किट है, क्या मैं खा रहा हूं? नहीं। तो मेरे सामने बिस्किट है और मैं बस ऐसे खड़ा हूं, तो क्या खाने का एक्शन स्टार्ट है? नहीं।
क्या आप कह सकते हो खाने का एक्शन चल रहा, नहीं चल रहा सर, आप खा ही नहीं रहे, आप सिर्फ ऐसे हैं। अब देखो, जैसे ही मैंने बिस्कुट उठाया, अब बताओ पाजी आप क्या बोलोगे? आप पता है क्या बोलोगे? सर खा रहे हो, सर खा रहे हो। आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। सर खा रहे हो, तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक्शन का बेटा सबसे पहला काम होता है, जैसे ही एक्शन चालू हुआ वो कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ऑन गोइंग प्रोसेस, ऑन गोइंग प्रोसेस जो उस समय चल रही है, ऑन गोइंग प्रोसेस। देखो मैं यहां हूं, मैं चल तो नहीं रहा, जैसे ही मैं यूं चला, आप बोलोगे सर वॉक कर रहे हो, तो मुझे बताओ सबसे पहला कदम एक्शन का कहां टिकता है? कॉन्टिन्यूअस पर। और आप तुरंत बोलते हो इसकी एक प्यारी सी प्रोसेस, सर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मतलब एक्शन उस समय चल रहा है। टाइप्स, या आप एक्शन की कह सकते हैं क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, कैसे कैसे एक्शन अपने आप को दिखाता है। तो सबसे पहला रूप क्या आया? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्योंकि जैसे ही एक्शन में कुछ फोर्स इंवॉल्व होगी, जैसे ही वो कुछ बनेगा, तो अपने आप में वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बेटा एक बात बताओ, क्या बंदा उम्र भर खाता रहेगा? क्या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस उम्र भर चलती रहेगी? बताना, क्या कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस उम्र भर चलती रहेगी? इसका मतलब भाई मैंने बिस्किट उठाया, मैंने खा रहा खा रहा हूं, कब तक? बता बेटा, कब तक खाओगे? रुकोगे भी? बेटा कोई भी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस उम्र भर चलेगी, पागल हो गए हो? खेल रहा है तो रुकेगा भी समझ पा रहे हो? तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस रुकेगी। तो एक बात बताओ, जैसे ही वो रुकेगी, मैं बोलूंगा मैंने खा लिया, मैं खा रहा हूं, हो जाएगा जब काम। मैंने क्या बोला? मैंने खा लिया, मतलब काम कंप्लीट। बेटा उसी को तो बोलते हैं परफेक्ट प्रोसेस। इसका मतलब छोटे बेटा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ही खत्म होने के बाद, बताओ 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 बताओ, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस खत्म होने के बाद ही परफेक्ट प्रोसेस बनती है। बेटा याद रखिएगा, बेटा है तो पप्पा भी रहे होंगे, इसके पप्पा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। बेटा कोई भी एक्शन सीधा खत्म तो नहीं हो जाए ना, कहता खत्म, खा लिया, अरे सीधा खत्म कैसे हो गया? खाया भी तो होगा। मतलब कोई भी एक्शन बेटा सीधा इस पे कूद सकता है। अरे पहले ये आएगी बच्चे, उसके बाद जैसे ही ये खत्म होगी परफेक्ट प्रोसेस आएगी, जिसका मतलब है बेटा काम कंप्लीट। जैसे ही ये खत्म होगी आएगी। तो कभी सोचो क्यों कॉन्टिन्यूअस पहले बोलते हो, पहले परफेक्ट क्यों नहीं बोलते? क्यों तुम पहले, अब बेटा रिजोल्यूशन देखो, क्यों तुम पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आता है फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पहले प्रेजेंट परफेक्ट क्यों नहीं आता, बाद में कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं आता? कभी सोचे हो ठाकुर ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ बेटा, क्यों तुम ऐसे पढ़ते हो? क्यों तुम प्रेजेंट परफेक्ट पहले क्यों नहीं पढ़ते, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बाद में क्यों नहीं आता? क्यों पहले कॉन्टिन्यूअस आ रहा है फिर परफेक्ट आ रहा है? कुछ तो लोचाए उल्फत है बेटा, कुछ तो लोचाए उल्फत है ना, जो बचपन से तुम ऐसे बोलते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। तो बेटा पहले कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस क्यों आती है? क्योंकि बच्चे पहले जब ये चालू होगा तभी तो खत्म होके वो हुआ होगा। डायरेक्ट थोड़ा ना बोलो खा लिया, अरे खा लिया है ठीक है, तो जब खा लिया तो बेटा खाया भी तो होगा, पहले वो चीज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में आई भी तो होगी। समझ आया? मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, आपने खेल लिया? आपने बोला हां सर खेल लिया। मैंने बोला बेटा चैप्टर याद कर लिया? हां सर चैप्टर याद कर लिया, वेरी गुड। मैंने बोला बेटा रूम साफ कर लिया? हां सर कर लिया। बेटा अगर रूम साफ हो गया, हां, तो एक ऐसा समय भी रहा होगा, वो रूम साफ करने की प्रोसेस पहले रही भी तो होगी। कहीं ना कहीं तुम ऐसे भी तो रहे होगे कि मैं रूम साफ कर रहा हूं, वो कर रहा हूं के बाद ही तो आएगा रूम साफ हो गया।
तो बेटा इसीलिए याद रखिएगा, परफेक्ट प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट किया गया काम। ठीक है, बताओ। परफेक्ट प्रोसेस का मतलब है बेटा कंप्लीट किया काम। बट याद रखिएगा बेटा, टेक्निकली मेरे बच्चे प्रेजेंट ही किसमें कन्वर्ट होता है? पास्ट। याद रखिएगा, जब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चले और काम खत्म हो तो उसी को कन्वर्ट करके हम परफेक्ट प्रोसेस कहते हैं। भाई फुदक के ये डायरेक्ट नहीं आया होगा। बताओ बच्चे, बताओ, समझ में आया? तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनका लेवल हम बढ़ाएंगे। तो बेटा अगर आपने कोई काम कर लिया है तो बेटा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे बच्चे उसे कर भी तो रहे होंगे। सर चैप्टर याद कर लिया, तो बेटा कर भी तो रहे होंगे पहले उसे, तभी तो याद हुआ है खत्म हो गया वो। समझ आया? वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है दोबारा बता दीजिए, थप्पड़ है मेरे पास, इतने आसानी से समझाया। बे घोचू, डेली नहा ले बेटा। घोचू मल, इतना लॉजिक भी समझ नहीं आ रहा, क्या करेगा तू? तोता बनेगा, रूल रटेगा रूल। डायरेक्ट लिखा दू प्रेजेंट इंडेफिनिट, ना तेरे को पता चले प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट क्या है, डायरेक्ट लिखवा दू तेरे को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ना पता चले प्रेजेंट कहां से आया, कॉन्टिन्यूस कहां से आया, बस रटे जा रहे। घोचू मल, इतने प्यार से समझाई हुई बात समझ नहीं आया, इतना गंदा बच्चा। आगे देखो बेटा, इससे ये आया, समझ है, दूर समझ आ रहा है कहां से क्या गया। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, अब हमने क्या किया बेटा, काम चल रहा है, हाँ भी काम हो गया, हाँ, बट कई बार हमारे साथ एक धोखा होता है। अब वो धोखा सुनिए क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कई बार हमें ठीक है बीच में समय दे दिया जाता है। कई बार हमें बीच में समय दे दिया जाता है। प्यारी सी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो बेटा, यहां एक ये रूम है, ये एग्जांपल देता हूं मैं, बच्चों को समझ आ जाता है भाई। और यहां पर ये एक रूम है, ठीक है बेटा, यहां पर भी एक रूम है और यहां पर भी एक रूम है। अब इस छोटे रूम में बहुत सारी किताबें हैं बेटा, बहुत सारी किताबें रखी हैं, और तुमने एक बंदे को हायर किया, एक वर्कर को बुलाया, तुमने बोला इधर, ठीक है, वेरी गुड। इन सारी किताबों को उठा के यहां पर रख दे, इन सारी किताबों को उठा के तू यहां पर रख दे। उसने कहा ठीक है सर रख देता हूं, 500 रुपए लूंगा। तुमने कहा ठीक है भाई 500 रुपए ले लियो, रख दे। उसने कहा ठीक है सर 4-5 घंटे लग जाएंगे, रख दूंगा, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, वो किताबें रख रहा है, तुम वापस आ गए। अब ध्यान देना, तुम उसे 2 घंटे बाद चेक करने गए। तो बेटा एक बात बताओ, तुम उसे कितने घंटे बाद चेक करने गए? 2 आवर्स के बाद चेक करने गए। 2 घंटे के बाद बेटा आप उसे चेक करने गए, कहीं निठल्ला बैठा तो नहीं है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तुम गए, मुझे ये बता दो बच्चे, 2 घंटे से अगर वो काम कर रहा है तो मुझे बताओ तुम वहां जाकर क्या देखोगे? ध्यान से सुनेगा बेटा, अगर कोई इंसान 2 घंटे से काम कर रहा है तो मुझे बताओ तुम वहां जाकर आफ्टर 2 आवर्स क्या देखोगे? 100% ये कमरा खाली मिलेगा? नहीं बेटा, कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा भाई। 2 घंटे बाद तुम गए तो 2 घंटे बाद देखोगे बेटा कुछ किताबें उसने रख ली होंगी, हां, और सर कुछ रख रहा होगा। बेटा यही सिचुएशन तो आएगी, कुछ काम उसने कर लिया होगा, क्योंकि 2 घंटे हो गए सर, 2 घंटे में कुछ तो काम किया होगा, तो कुछ तो काम कंप्लीट करेगा बेटा 2 घंटे में। वेरी गुड। अब सोचो बेटा, और जो पेंडिंग काम है वो कर रहा होगा। बेटा एक बात बताओ पुत्र जी, जो काम हो गया वो परफेक्ट है, और जो काम अभी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस है। बेटा रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है। अब पापा बचपन में, ठीक है बता, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पापा बचपन में क्यों कुटाई करते थे? पापा आपको कुछ याद करने देके जाते थे, ठीक है, क्या बेटा ये चैप्टर याद कर लियो, और तुम किताब खोल के बैठ जाते थे। अब पापा 1 घंटे बाद आए, क्या किया, और तुम पता है क्या बोलते थे? पापा याद कर रहा हूं। पापा ने बोला निकम्मे, याद तो कर रहा है, 1 घंटे से कुछ याद भी तो किया होगा। तुम पता है क्या कहते थे? पापा नहीं पापा कर रहा हूं। तब कूटते थे पापा। बेटा अब बताओ वो कुटाई क्यों हुई? अरे मेरे बच्चे 2 घंटे से वर्कर काम कर रहा है,
तो बेटा 2 घंटे तो हो गए। अगर कोई 2 आवर्स से काम कर रहा है, 2 घंटे से काम कर रहा है का मतलब क्या है बेटा, 2 घंटे तो हो गए। तो महाराज जब कुछ समय बीत गया, 2 घंटे हो गए, तो कुछ तो काम किया होगा। कहते नहीं कर रहा हूं, अरे कर रहा है मान लिया, पेंडिंग वर्क को कर रहा होगा, बट कुछ काम तो किया होगा। बोले नहीं किया, इम्पॉसिबल है। फिर तो नौकरी से निकाल दोगे तुमसे, चल भाग, काम ही नहीं करना था तेरे को। समझ आया? अब बचपन की कुटाई में क्या था बेटा, पापा परफेक्ट मांग रहे थे और तुम पापा को कह रहे थे पापा सिर्फ कॉन्टिन्यूस है। पापा ने बोला निकम्मे, सिर्फ कॉन्टिन्यूस तब होता है जब काम चल रहा है, बट तेरे को तो काम करते हुए 2 घंटे हो गए। अगर 2 घंटे करते हुए काम हो गए तो 2 घंटे में कुछ हुआ होगा और बाकी तो भी कर रहा है। अब बताओ बेटा, इसीलिए जब पापा पहाड़े यानी कि टेबल याद करने के लिए कहते थे तो आप कहते थे पापा 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की हो गई पापा, बाकी कर रहा हूं। पापा खुश। कहता इसका मतलब इसने मेरे को परफेक्ट भी दिया और अभी चल रहा है, जब तक खत्म नहीं होगा कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, और जब सारा काम खत्म हो जाएगा कॉन्टिन्यूस हट जाएगा, खाली क्या बचेगा, परफेक्ट। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है बेटा ये दोनों एक्शन मिक्स हो जाए। ऐसी प्रोसेस भी तो हो सकती है अगर कुछ टाइम दे दे, भाई आधे घंटे में क्या हुआ, कहता आधे घंटे में ये कर लिया और ये कर रहा हूं। तो क्या समझे छोटू, एक प्रोसेस और हो सकती है बेटा अगर टाइम दे दे हमें, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस। बेटा एक्शन इस रूप में भी हो सकता है, एक्शन इस रूप में भी हो सकता है। तो बेटा एक प्रोसेस आपने और जान ली, परफेक्ट प्लस ऐसे लिख लो कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो बेटा ऐसे भी हो सकता है कि कुछ काम हो गया और कुछ अभी बाकी है। समझ आया मजा? वेरी गुड। तो बेटा 1, 2 और 3। इसीलिए ये कब पैदा हुआ, ये तब पैदा हुआ बेटा, देखो जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती है तो ये जितना होती चलती है परफेक्ट बनती चलती है, और जो चल रही है वो कॉन्टिन्यूस रहती है। जैसे बेटा एक बात बताओ, मैं एक नई बोतल ओपन करता हूं, ये नई बोतल है, ठीक है, देखो अभी ओपन कर रहा हूं, ठीक है। अब बेटा मैं इस नई बोतल को पीना चालू करता हूं, सपोज बेटा मैं इस पानी को 10 सेकंड से पी रहा हूं, तो आप पता है क्या बोलोगे, सर रुक जाओ, मैं रुक गया। अब देखो बेटा जो पीऊंगा तो वो कॉन्टिन्यूस अभी पीऊंगा, बट ये इतनी बोतल तो यहां है अब, तो बेटा ये जो पानी पी लिया, ये जो पानी पी लिया ये परफेक्ट है, और जो अभी बचा है अभी पीऊंगा वो कॉन्टिन्यूस है। तो काम पूरा हो गया, पेंडिंग, पेंडिंग पार्शियल कंप्लीट हुआ है। सपोज मैंने सारी बातें पी ली, बोला सिंपल, आया समझ बेटा, यही तो है। तो जो कॉन्टिन्यूस है, पानी जो अंदर जाता जा रहा है वो परफेक्ट होता जा रहा है, और जो पी रहा हूं पी रहा हूं पी रहा हूं पी रहा हूं, तुमने बीच में रोक दे, रुको। तो बेटा ध्यान से सुनेगा, जब ध्यान से सुनेगा, जब ये चीज इसमें कन्वर्ट होती है, जब ये चीज इसमें कन्वर्ट होती है तो परफेक्ट होती चलती है। जब सारा पानी पी लूंगा, सारा खाना खा लूंगा तो सारा परफेक्ट हो जाएगा, बट तुम बीच में कूद गए, रुको। तो मैंने बोला देख भाई, जो हो गया वो परफेक्ट और जो बाकी चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस, तो वो मिक्स तैयार हो जाता है। कैसे तैयार होगा बेटा, आप समय दे देते हो, थोड़ा सा समय लिख दो, कहते रुक 2 मिनट हो गई, तो 2 मिनट में जो हो गया वो परफेक्ट, जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूस। समझ आया? वेरी गुड। तो बेटा ये बीच में रोक देते हो आप इस प्रोसेस को, तो ये तो बेचारी कन्वर्ट होती रहती है, आप उसे बीच में रोक देते हो। तो कितने टाइप की प्रोसेस पढ़ी आपने, ये समझ आया? तो एक्शन कितनी प्रोसेस में हो सकता है, 3, लेकिन एक रह गई, ध्यान से सुनिएगा बेटा। 3 प्रोसेस में एक्शन कर दिया, ठीक है। अब बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बताना वो कौन सी प्रोसेस का क्वेश्चन। वो क्रिकेट खेल रहा है, वेरी गुड, क्रिकेट खेल रहा है, उसने 4 एप्पल खा लिए हैं, वेरी गुड। वो 2 घंटे से कमरे को पेंट कर रहा है, वेरी गुड। बेटा आप तुरंत बता पा रहे हो, है ना, तुरंत बता पा रहे हो, तुरंत बता पा रहे हो। तो बेटा मैंने बोला वो 5 घंटे से पढ़ रहा है, वो पढ़ रहा है,
उसने 2 चैप्टर याद कर लिए, आप तुरंत बता पा रहे हो सर ये वाला, सर ये वाला, सर ये वाला। वेरी गुड। तो बेटा जिस चीज को आप तुरंत बता दो ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसको डेफिनेट बोलते हैं। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसका मतलब होता है बेटा डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है बेटा फिक्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला। इसलिए मैं कह रहा हूं 2 एप्पल खा लिए, दौड़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ रहा है, तुरंत बता रहे ये वाला, ये वाला, ये वाला। बेटा अब मैंने एक चाल खेली, मैंने पता है क्या बोला, वो क्रिकेट खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, खेलता है। हमने बोला बताओ कहां, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। नहीं, ना तो वो इस प्रोसेस में आ रहा है, ना इस प्रोसेस में आ रहा है, ना इस प्रोसेस में आ रहा है। तो बताओ बेटा क्या वो उसका रूप क्या है? फिर मैं क्रिकेट पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। आपको देखते क्रिकेट याद आ रहा है, मैं कह रहा हूं मैं क्रिकेट पढ़ाता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, बताओ क्या आएगा। और राकेश सर को देखते क्रिकेट याद आ, हमें कल शनिवार है ना, तो शनिवार हम क्रिकेट खेलने जाते हैं। मैं उनको देखते बोल रहा हूं मैं क्रिकेट पढ़ाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। बेटा कहां देखोगे, इसका तो कोई डेफिनेट प्रोसेस ही नहीं है सर। ना ये इसका हुआ, ना ये इसका हुआ, ना ये इसका हुआ। बताओ बेटा, ना ये इसका हुआ, इसका हुआ, इसका कुछ किसी का नहीं हुआ ये। तो हमने क्या देखा, ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन है बेटा, सिंपल। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं बेसिक लेवल पे। इसीलिए छुटकू मियां इसको बोल दिया जाता है ये ना इसका, ना इसका, ना इसका, मतलब आप इसको बांध नहीं पाए, आप इसको फिक्स नहीं कर पाए, इसीलिए इसका नाम पड़ा बेटा इंडेफिनिट प्रोसेस। इसीलिए इसका नाम पड़ा इंडेफिनिट प्रोसेस, जिसको आप सिंपल प्रोसेस भी कहते हो। सिंपल प्रोसेस का मतलब, अच्छा बेटा सिंपल का मतलब क्या होता है? प्लेन। बेटा सिंपल का मतलब क्या होता है? प्लेन। और प्लेन का मतलब क्या होता है? प्लेन का मतलब क्या होता है? देखो प्लेन का मतलब ये होता है, मतलब कुछ भी नहीं, प्लेन, सादा। ए पानी बता तेरा रंग क्या है? उसने कहा मेरा तो रंग ही नहीं है। प्लेन, सादा, कुछ नहीं, सिर्फ सादा, कुछ नहीं। कहता कुछ कर रहा है? नहीं। कुछ कर लिया? कहता नहीं नहीं। कहता कुछ समय से कुछ कर रहा? कहता नहीं, सादा, सिंपल, प्लेन। तो एक बात बताओ बेटा, ये पानी है, इसमें जब कुछ तड़का मारूंगा, कुछ कलर ऐड करूंगा, तभी तो कलर आएगा इसका। छोटे समझ रहे हो? ये दिखने रहा से हटाते हैं। एक बात बताओ भाई, ये पानी का कलर कैसा है? इसमें कुछ छोड़ेंगे, कुछ मिक्स करेंगे, तभी तो कलर आएगा। समझ पा रहे हो? ये तो प्लेन है बेटा, इसको किस रूप में कन्वर्ट करना है वो तुम देखो। तो ये एक्शन के 3 रूप हैं बेटा, और इसका कोई रूप नहीं, ये सिर्फ सिंपल है। मैं पढ़ाता हूं, सिंपल। मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने 2 चैप्टर पढ़ा लिए, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, उसको तू कैसा भी रूप ले ले, ये कलरलेस है, मैं इसे प्लेन सिंपल बोल सकता हूं। इसीलिए इसका नाम सिंपल भी है। डेफिनेट नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम इंडेफिनेट भी है। बेटा अगर मैंने इस पानी में कुछ मिक्स किया तो ये कलर बदल देगा। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? तो ये सिंपल टेंस है बेटा ये सिंपल है भाई, तभी तो ये चीज है। बताओ अब बेटा डायरेक्ट टेंस क्यों पढ़ोगे? पहले चीज चलो एक बात बताओ, ये पानी है, ये है, ये लो जी, मैंने इस पानी में चाय मिक्स कर दी अब बन गया खतरनाक मिश्रण, अब पी लो। तो भाई ये चाय मिक्स कर ली, कलर बदल गया, बदल गया। क्या अब ये सिंपल रहा? नहीं सर। क्या अब ये सिंपल रहा? नहीं सर, अब ये बदल गया। अब ये बदल गया तो हमने कर दिया जी, ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो जरा, तो ये सिंपल तब तक है जब तक इसमें कुछ मिक्स रही। ये बोतल ले लो, ये सिंपल है, हाँ, जैसे कुछ मिक्स करोगे, जैसा तरीका मिक्स करोगे वैसा बन जाएगा।
जैसा तड़का मिक्स करोगे वैसा बन जाएगा। कमेंट में समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड। आ जाओ जी छोटे, अब आते हैं आगे। डन, वेरी गुड। तो कलर चेंज, तो बेटा वो सिंपल प्रोसेस है, ये। अच्छा एक बात बताओ छोटे, ठीक है, बात बताओ कि टाइमलाइन है बेटा और ये अपनी एक्शन लाइन समझ आ गई। हां, अच्छा एक बात बताओ, उस कमबख्त का क्या करें जो एक्शन ही नहीं होता? उस कमबख्त का क्या करें जो एक्शन ही नहीं होता? मतलब बेटा मैंने बोला मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं, ये बेटा ये है, हां, इसका रूप बदल के दिखाओ, इसका रूप बदल के दिखाओ। मैं एक अध्यापक बन रहा हूं मैं एक अध्यापक बन चुका हूं, मैं 2 घंटे से अध्यापक बन रहा हूं। नहीं, क्यों? क्योंकि सर ये एक्शन के रूप हैं और अध्यापक होना कोई एक्शन नहीं। मैंने बोला ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा दोस्त है, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक भारतीय बन रहा हूं, बन चुका हूं, थोड़ा थोड़ा बन लिया, थोड़ा थोड़ा रह रहा हूं। क्या मतलब है? नॉनसेंस है बेटा, बताओ यार। इसका मतलब बेटा सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही तो बदला जाएगा। जो चीज एक्शन ही नहीं उसका कोई एक्शन रूप नहीं। तो बेटा ये तीनों के तीनों एक्शन के रूप हैं और इसमें क्या आ जाएगा बेटा? इंडेफिनिट प्रोसेस में या तो एक्शन को भी बोल दो, मैं पढ़ाता हूं, या कोई भी सिर्फ इंफॉर्मेशन बोल दो, जो सिर्फ कोई एक्शन नहीं बेटा, जो हैपनिंग हो सकती है, जो हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो एक्शन नहीं। हैपनिंग का मतलब है कुछ भी होना, जो अपने आप में कोई एक्शन नहीं। बताओ बेटा, तो उसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, ना बदला जा सकता है। पानी के रंग को बदल तो दिया महाराज, बट वो चीज आप यहां पर दिमाग में डाल लीजिएगा। समझ आया? तो कोई भी ऐसी चीज जो सिर्फ इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ नहीं, किसी का कोई रूप नहीं देना बेटा, वो इसमें रहेगा। अगर एक्शन का रूप है तो वो यहां पर एक्शन आप बता सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप उसके एक्शन के रूप अपने आप में ले सकते हैं। मानते हैं भाई साहब? पक्का? गज। तो ये चीज याद रखिए बेटा। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त बन रहा है, पागल है, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो कॉपी करो छुटकू। पहला कॉन्सेप्ट समझ आया, दूसरा समझ आया। अब बेटा इनसे हम टेंस पैदा कर देंगे इनसे हम टेंस पैदा कर देंगे, इनसे हम टेंस पैदा कर देंगे। देखो कैसे पैदा करेंगे, बताता हूं। कॉपी हो गया ना छुटकू? यहां तक बढ़ लू ना आगे? बताओ। चलो कोई नहीं, कर लो आप, कॉपी करो। डन जी, पक्का? चलो, तो यहां से आप चीजें, 2 कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गए। एक समय यानी कि टाइम लाइन कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। और इसी तरीके से आप एक एक्शन को समझ गए। अब इन दोनों का आपस में लिंक क्या है और ऐसा क्या हुआ जो इससे टेंस बन गया? आपको नहीं लग रहा बेटा इससे टेंस पैदा हो रहा है? आप ऐसे ही तो बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
आप ऐसे ही तो बोलते हैं बेटा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसका मतलब ऐसा लग रहा है बेटा अगर मैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 को और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को जोड़ दूं तो टेंस पैदा हो जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? सोचिए, अगर मैं समय को और इस एक्शन को या इस हैपनिंग को जोड़ दूं तो टेंस पैदा हो रहा है। क्या आपको वैसा नहीं लग रहा बेटा? क्या एक्शन और अगर मैं समय को जोड़ता हूं तो टाइम और एक्शन को जोड़कर आपका टेंस पैदा हो रहा है? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? वेरी गुड। इसका मतलब इसीलिए मैंने ये लॉजिक पढ़ा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जोड़ेंगे। अभी तो और आनंद उठाइए जरा इंग्लिश का। आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट फिर जरा डेवलप करते हैं चीजों को। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके सामने बेटा, टाइम और एक्शन आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये टाइम और एक्शन को जोड़ दिया? जोड़ने के लिए पहले बेटा एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं केजी को और ग्राम्स को जोड़ सकता हूं? नॉट पॉसिबल। रिलेशन शुड बी देयर। कभी दो अपोजिट चीजें नहीं जुड़ सकती छोटे, दोनों में कुछ समानता होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करने चाहिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, तभी तो चीजें जुड़ेंगी, वरना ब्लास्ट हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसमें चाय मिलाई है, चाय और पानी मिलकर ब्लास्ट नहीं हुआ मेरे दोस्त। अगर मैं कुछ उल्टा सीधा कर डालता तो ब्लास्ट होने के चांसेस भी थे। समझ पा रहे हो? तो दो चीजें ऐसी जोड़ी जा सकती हैं जिनमें कोई कनेक्शन तो हो। अगर कोई कनेक्शन ही नहीं तो उनको जोड़ा भी नहीं जा सकता। इसका मतलब हमें पहले यह प्रूव करना होगा आखिरकार टाइम में और एक्शन में क्या कनेक्शन है। चलो जानते हैं क्या क्या समानताएं हैं। ध्यान से सुनो बेटा, अगर मैं आपको कहूं टाइम है तो एक्शन है, याद रखिएगा, नो टाइम नो एक्शन। इसका मतलब बेटा एक्शन को एक्शन बनाने में टाइम का हाथ है। क्या समझे? चलो मैं समझाता हूं। अगर मेरे हाथ में ये बोतल है और आपको ये बोतल गिरते हुए नजर आ रही है, देख रहे हो, गिरते हुए नजर आ रही है। सर आप बोतल से खेल रहे हो, बोतल ऊपर जा रही है, बोतल नीचे जा रही है, बोतल ऊपर जा रही है, बोतल नीचे आ रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है तभी तो आ रही है, वरना तो निकल लेती छोटे। ठीक है, निकल लेती। बात समझ आ रहे हैं? वेरी गुड। तो ये बोतल ऊपर, बोतल नीचे, बोतल ऊपर, बोतल नीचे, तो इसमें दो चीजों का हाथ है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये नीचे आ रही है। दूसरा लॉजिक सुनिएगा बेटा, इसमें समय लग रहा है, चाहे वो समय का कुछ सेकंड का हिस्सा लग रहा हो, बट समय लग रहा है, तभी तो तेरे को ये बोतल गिरती हुई नजर आ रही है। अगर कोई इंसान तुझे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है तो उसको दौड़ने में समय लगता होगा ना। अगर बेटा मैं यहां से दौड़कर मैं यहां पहुंच जाऊं, चलकर पहुंच जाऊं, तो तेरे को दिखूंगा मैं, क्योंकि मैं समय ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं। अगर मैं अपने समय को जीरो कर दूं, अगर मैं ऐसा करूं बेटा, किसी भी तरीके से टाइम जीरो कर दूं, जीरो टाइम, किसी भी एक्शन को लेने में मैं अगर जीरो कर दूं तो वो एक्शन नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, सब गायब हो जाएंगे। मेरा अस्तित्व है क्योंकि समय है। अगर मैं समय को जीरो कर दूं तो सब गायब हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। इसीलिए टाइम को जीरो करना नॉट पॉसिबल। क्या जीरो टाइम करना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बेटा उसके लिए स्पीड को इतना इंफिनिटी तक लेके जाना पड़ जाएगा जिससे समय जीरो हो जाए और तुरंत उस चीज का नष्ट हो जाएगी, वो चीज, उसमें आग लग जाएगी। मतलब मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है बेटा, सपोज करो मेरे पास एक गाड़ी है, फोन नहीं, सपोज ये गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, इसकी स्पीड है, हाँ तो चल रही है। मैं इसकी स्पीड 120 करूं, चलेगी, 240 करूं, चलेगी। मैं कह रहा हूं उसकी स्पीड इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो, इतनी बढ़ा दो कि बताओ ये 1 किलोमीटर में कितना समय लेगी। मैंने बोला समय क्या, गाड़ी ही जल जाएगी। क्योंकि अगर उसकी स्पीड तुमने इतनी इंफिनिटी कर दी तो जिस चीज की भी तुम स्पीड इंफिनिटी करोगे वो चीज ही खत्म हो जाएगी। इसका मतलब बेटा समय है तो एक्शन है, समय है तो एक्शन है। आजकल जो आप एवेंजर्स की मूवीज देखते हो वो कर क्या रहे?
सब समय का खेल है, चुटकी बजाओ समय रोको, तो सब खत्म, इनविजिबल। चुटकी बजाओ समय रोको, सब समय का हेरफेर है, क्योंकि समय है तो एक्शन है, नो टाइम नो एक्शन। सिंपल सी बात है बेटा, मैं कुछ बोल रहा हूं मैं समय ले रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं समय ले रहा हूं, तो एक्शन कोई ना कोई समय तो लेगा। अगर एक्शन कोई ना कोई समय ही नहीं लेगा, ठीक है, तो खत्म। तो थोड़ा समझ में आई चीजें? तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में बेटा सबके पप्पा कौन? टाइम। इसलिए जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। पढ़ते हो ना, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही कम टाइम लगेगा। और स्पीड को अगर मैं इंफिनिटी कर दूं तो टाइम क्या हो जाएगा? 0। बट जिस चीज की तुम स्पीड इंफिनिटी करोगे वो चीज ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ी टाइम कम, स्पीड बढ़ी टाइम कम, स्पीड बढ़ी टाइम कम, और तुमने उस चीज की इतनी स्पीड बढ़ा दी कि वो चीज ही नष्ट हो जाएगी। क्योंकि तुमने बेटा टाइम को 0 करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर लिया। टाइम को 0 करने के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर लिया। इसलिए बेटा आपने एक डायलॉग सुना होगा, टाइम इज मनी। मैं कहता हूं टाइम इज एवरीथिंग, नॉट ओनली मनी, टाइम इज एवरीथिंग। समझ आया? इसीलिए बेटा एक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है अपने पप्पा जी, और एक्शन के पप्पा जी हैं समय। बोलता है ना, समय बलवान है, समय का खेल है, ठीक है। तो क्यों ये सारे डायलॉग समय से रिलेट करते हैं? सो वाकई में टाइम इज मनी नहीं, आप बोलोगे टाइम इज एवरीथिंग, ठीक है। टाइम इज एवरीथिंग। कभी भी ये नहीं कह सकते बेटा समय मनी। एक बात बताओ, फिर तो तुम मूवी देख रहे हो और हंस रहे हो, हा हा हा, मैं कह रहा हूं टाइम इज मनी, हंस मत पैसा कमा, हंस मत पैसा कमा, हंस मत, तो पैसा ही कमाते रहो, फिर एक दिन मर जाओगे, खत्म। तो टाइम ही सब कुछ है बेटा, टाइम पैसा भी है, टाइम आप परिवार के साथ बिताओ वो भी बहुत जरूरी है, वरना डिप्रेशन के शिकार। तो टाइम ही सब कुछ है, खाली टाइम पैसा नहीं है, टाइम ही सब कुछ है, एग्जैक्टली, ठीक है। डन है? पक्का? वेरी गुड। तो वो जो आप वर्ड पढ़ते हैं ना प्रोपोर्शनल, कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली उसके साथ वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उस चीज को देखिएगा। पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में ये चीजों को जान लिया। देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि टाइम और एक्शन का, या टाइम एक्शन का, या किसी भी चीज का टाइम जरूर होगा। इसलिए बेटा टेंस में टाइम जरूर होता है, टेंस में टाइम जरूर होता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा, अपने भी समय की कदर कीजिए और दूसरे के भी समय की कदर कीजिए, जो आपके जी जान लगा के आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके मां बाप, कदर कीजिए बेटा उनकी। चलो ध्यान से समझो। अब अगले कॉन्सेप्ट में क्या सिखाओगे सर? अब बेटा इसको, जो बातें आपने सीखी, अब इसको ग्रामर से रिलेट कर दो। जब इसको ग्रामर से रिलेट करना था तो पता है क्या किया? एक प्यारी सी चीज ली, वर्ब। मैंने बोला ये क्या है भाई? बेटा वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसकी हेल्प से समय को भी दिखाया गया। बेटा एक वर्ब ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से एक्शन को भी दिखाया गया। बेटा इसकी हेल्प से हैपनिंग को भी दिखाया गया। मैंने बोला और बेटा इसकी हेल्प से ही बाकी चीजों को दिखाया गया है। मतलब जो अब तक पढ़ा उस सब को वर्ब से इंग्लिश ग्रामर में दिखाया जाता है। साइंस में अलग अलग चीजें हैं बेटा, टाइम को यूनिट से दिखाया जाता है, ठीक है, सारी अलग अलग चीजें हैं। अब मैं बोलूं डिस्टेंस को आप किलोमीटर में दिखा रहे हैं, मीटर में दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, उसको अपनी एक मेजरमेंट यूनिट दी गई। बेटा ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर में समय को, पोजेशन हो, हैपनिंग हो, जो भी शब्द मैं यूज कर रहा था, इन सब को बेटा वर्ब से दिखाया गया। आपने बोला सर बताओ कैसे? आ जाओ मेरे पुत्र, मैं दिखाता हूं। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं ये कहता हूं ही इज वॉशिंग हिज कार, ही इज वॉशिंग हिज कार, बेटा ये इसमें एग्जाम्पल लिखना है, ये इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना है। ही इज वॉशिंग हिज कार। आपने क्या बोला बेटा? ठीक है, आपने क्या बोला? ही इज वॉशिंग हिज कार। बेटा इसमें वर्ब क्या है? इज। बेटा इसमें एक और वर्ब क्या है? वॉशिंग। बेटा इसको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बोलते हैं, बाद की बातें हैं। ये क्या है? वेरी गुड, डन। एक बात बताओ बेटा, ये पास्ट है या प्रेजेंट है? बताओ ये कौन सा समय है इस सेंटेंस में? कौन सा समय है बेटा? कौन सा समय है बताओ बच्चे?
कौन सा समय है, प्रेजेंट है या पास्ट है? कौन सा समय है चुटकू, बताओ आप, कौन सा समय? चेयर को थोड़ा ऊपर करता हूं, बताओ इसमें कौन सा समय है बेटा? ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? प्रेजेंट है। कैसे पता हो? तुम तो जादूगर हो, जादू। कैसे पता भाई तेरे को प्रेजेंट है? आपने वर्ब देख के बोला छोटे, तुमने बोला सर। अगर यहां वॉज होता तो मैं इसे पास्ट बोलता, सर यहां इज है तो ये प्रेजेंट है। तो बेटा ये टाइम कौन सा है? प्रेजेंट टाइम है सर। ओ ठीक है ठाकुर। तो जरा हीरा ठाकुर ये और बताओ, ये एक्शन कौन सा है? बताओ बेटा, ये एक्शन कौन सा है? ये एक्शन कौन सा है, मुझे ये और बता दो तो मजा आ जाएगा। क्या कहा? ओहो, दोबारा कहिए, दिल से कहिए। कॉन्टिन्यूअस है। छोटे कैसे पता चला? अरे सर हमें पता है जब वर्ब पर आईएनजी लगता है तो बेटा उसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो पुत्र जी ये एक्शन की कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये एक्शन की कौन सी प्रोसेस है बेटा? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। समझे? कॉपी करो, इंपॉर्टेंट कॉल है, अभी 1 मिनट में वापसी कर रहा हूं। आओ जी पुत्र आ जाओ। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला? प्रेजेंट है, कॉन्टेंट है। एक बात बताओ बेटा, छोटे ये तो टाइम है। ओहो, ये तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बेटा। किसकी? एक्शन की। ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। किसका बेटा? एक्शन का। वो तेरी बेटा टेंस कौन सा है? पुत्र टेंस बताइए कौन सा है? टेंस कौन सा है ये? तुम पता है क्या बोलोगे? सर ये है प्रेजेंट। मैंने बोला ओके। सर ये है कॉन्टिन्यूअस। मैंने बोला ओके। क्या है? टेंस। मैंने बोला ओ, हैंस प्रूव्ड। क्या? अरे छोटे तूने टाइम को हां और एक्शन को हां जोड़ दिया, क्या पैदा हुआ? टेंस। तूने टाइम को, तूने एक्शन को जोड़ दिया, क्या पैदा हो गया? मजाक मजाक में टेंस पैदा हो गया यार। इसका मतलब बेटा टाइम प्लस एक्शन ही टेंस है। टाइम प्लस एक्शन ही टेंस है। देखो आप क्या कर बैठे, आपने मजाक मजाक में अपना एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया। बेटा मैं तुम्हें यही सिखा रहा था टेंस पढ़ाने से पहले, आखिरकार टेंस होते क्या हैं। बट मैंने वो बात डायरेक्ट नहीं बताई, मैंने घुमा फिरा के आपको वहीं ले गया। तो क्या प्रूव किया हमने? ये इसका मतलब बेटा गंगाधर ही शक्तिमान निकला। समझ रहे हो? तो टाइम और एक्शन ही जोड़ दो तो टेंस पैदा होता है। ठीक है, पक्का? वेरी गुड। तो आखिरकार यही टेंस है, आखिरकार यही टेंस है। सो बेटा इस कॉन्सेप्ट में हमने खबर की। अच्छा एक बात बताओ, अब झटका लगेगा बेटा, एक बात बताना यार, ये टाइम और एक्शन टेंस है। हाँ बेटा, टाइम भी कौन दिखाएगी? वर्ब। बेटा एक्शन भी कौन दिखाएगी? वर्ब। और वर्ब वर्ब को जोड़ो क्या आएगा? टेंस। वो तेरी, सर ये तो वर्ब ही टेंस है। इसका मतलब टेंस किसकी हेल्प से पता चल रहा है? वर्ब से। तभी तो मैंने मजाक में बोला गंगाधर ही शक्तिमान है।
इसका मतलब बेटा वर्ब ही मदद करती है टेंस पहचानने के लिए, तो अल्टीमेट वर्ब ही टेंस है। वर्ब को ही टेंस बोल रहे हो तुम यार, क्या मजाक कर रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अरे ये तो वर्ब है, ये तो वर्ब है, और वर्ब वर्ब जोड़ी टेंस पैदा हुआ। टाइम एक्शन जोड़ा टेंस पैदा हुआ। टाइम कौन दिखाएगी? वर्ब दिखाएगी। एक्शन कौन दिखाएगा? वर्ब दिखाएगा। फिर बोल रहे हो टेंस भाई साहब। समझ आया? तो इससे हमारा टेंस का भी बेस बन गया, इससे हमारा वर्ब का भी बेस बन गया। मुबारक हो छोटे, टॉपिक की हेडिंग समझ आ गई। इसका मतलब सर आपने जो हेडिंग डाली अब समझ आई, टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। अब हमने क्या देखा? टेंस एंड वर्ब बेसिक पार्ट। आखिरकार हमें अब समझ आ गया टेंस और वर्ब का ये बेसिक पार्ट कैसे है। बताओ छोटे, डन? पक्का? ठीक है, तो बेटा यही है। अब इन चीजों को जरा जान लेते हैं, परख लेते हैं, कैसे वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म यूज होती हैं टेंस में और कैसे टेंस बनाया जाएगा। सो लास्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का। आओ बेटा अब पढ़ते हैं। ये कॉपी हो गया आपका, नहीं हुआ तो कर लेना और चीजों को देखिएगा। अब अगले कॉन्सेप्ट पर आ जाइएगा बेटा। हम चीजों में पढ़ते हैं, टेंस है आखिरकार टाइम और एक्शन। ठीक है बेटा, ये टाइम क्या है? वर्ब की हेल्प से दिखेगा, और एक्शन भी किसकी हेल्प से दिखेगा? वर्ब की हेल्प से दिखेगा। लेकिन 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 किंतु परंतु बट एक बात हुई छोटे। बात क्या हुई बेटा? अगर मैं बोल रहा हूं आई एम अ टीचर, ये भी तो टेंस है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, ये भी तो टेंस है। बताओ, एक बात बताओ बेटा, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, ये भी तो टेंस है, बट ये कोई एक्शन नहीं है। फिर भाई ग्रामरियन ने पकड़ लिया सर, कहता यार गड़बड़ है। क्या? देखो बेटा, ये होती है, ऐसे करिएगा, ये होती है बेटा इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन। ये होती है इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन। समझ आया? प्लस अब आइएगा बेटा चेंजेस, बदलाव, प्लस कुछ वेरिएबल, आप ये कह सकते हैं प्लस वेरिएबल कॉन्सेप्ट। सर ये वेरिएबल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बेटा? देखो, अगर आप सही में कहो ना तो टेंस का मतलब है बेटा किसी समय पर किसी एक्शन का होना टेंस है। किसी समय पर किसी एक्शन का होना टेंस है। लेकिन फिर ये कैसे टेंस हो गया? मैं अध्यापक हूं, आप स्टूडेंट हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा परिवार है, ये कैसे हो गया? तो इसका मतलब बेटा उस फिक्स्ड डेफिनेशन में बाद में एक चीजें जोड़ी जिसको हमने बोलते हैं बेटा वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स। वेरिएबल कॉन्सेप्ट्स का मतलब इसमें बाकी चीजें भी जोड़ ली यार। बाकी कैसे? देखो बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम कर रहा है। हाँ, आप इसको टेंस बोल दे रहे हो, खुश हो आप, ठीक है, खुश हो आप, ठीक है, आप इसको टेंस बोल दे रहे हो। हाँ, तो चलो बेटा मैं आपको एक बार और तरीके से समझाता हूं। यहां पे लिखिए ना। हाँ देखो, टेंस का मतलब क्या है? टेंस का मतलब क्या है? टू टेल अबाउट द एक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेगा। अब फिक्स डेफिनेशन क्या हुई इसकी? ऐसे एरो लगाइएगा, बताओ टेंस क्या है बेटा? टू टेल अबाउट द एक्शन, to tell about the action at the particular point of time. Particular point of time. बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी एक्शन का होना टेंस है। बेटा ये होती है इसकी फिक्स्ड डेफिनेशन। बेटा जो ग्रामरियन ने जो डेफिनेशन तैयार की है ना टेंस की, ये है टेंस की जो डेफिनेशन तैयार हुई है बेटा, वो ये है। जो टेंस की एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है ना, वो ये होती है, वो ये होती है बेटा। क्या? टू टेल अबाउट द एक्शन एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी एक्शन के बारे में बताना ही अपने आप में बेटा टेंस होता है। ये इसकी होती है फिक्स्ड डेफिनेशन।
प्लस हम क्या पढ़ते हैं बेटा, वेरिएबल कॉन्सेप्ट। वेरिएबल में पता है क्या आ जाता है, एक बात बताओ बेटा, इस हिसाब से तो फ्यूचर टेंस ही नहीं हुआ। फ्यूचर कैन नॉट बी अ टेंस, फ्यूचर कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ टेंस। अगर बेटा इसके अकॉर्डिंग मानू तो मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, हां बेटा पता है क्या होगा, फ्यूचर इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस। बेटा ये याद रखिए, क्यों, फ्यूचर तो इमेजिनेशन है। मैं कल जाऊंगा, तू गया तो नहीं, मंडे को मिलेंगे, मिले तो नहीं, क्योंकि इसका मतलब है बेटा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्शन हुआ तो नहीं, इमेजिनेशन है फ्यूचर। इसलिए मॉडर्न इंग्लिश ने कहा फ्यूचर इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस। हम इसको फ्यूचर टेंस बोलते हैं टेक्निकली, फ्यूचर प्रेजेंट मतलब फ्यूचर जो है बेटा, पेन गिर गया उठाऊं, फ्यूचर जो है मेरे बच्चे वो टेंस का हिस्सा नहीं है टेक्निकली। बेटा ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो फ्यूचर में मॉडल्स विल शैल यूज करते हैं। छोटे आगे पढ़ोगे बेटा भयंकर रूप में, फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं, समझे, फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं है, और उसका कारण ये है। तो फ्यूचर इज नॉट द पार्ट ऑफ टेंस, फ्यूचर टेंस का हिस्सा नहीं होता, यही रीजन। ठीक है, डन है बेटा। तो टेंस सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट दो ही होते, और उस दो में भी और डीपली अगर कहोगे ना जयदीप सर और डीपली पढ़ा दो, तो और डीपली भी है, अगली क्लास में बताऊंगा। अभी के लिए देखो आखिर आगे मैं क्या बोलने वाला था वो जानेंगे मंडे को, क्योंकि अब मंडे टू फ्राइडे बैच है बेटा, तो मंडे को मुलाकात करेंगे। अभी यहां पर कुछ और है, आखिरकार वो क्या है जानेंगे मंडे को। वो मंडे को जानेंगे छोटू, ठीक है। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी टेंस बम फोड़ेगा, अभी टेंस की बस शुरुआत हुई है, ये तो सिर्फ आगाज है, आगे आगे देखो, अभी तो छुटकुमिया। तो इसको बेटा मैं पीडीएफ को कर लेता हूं आपके लिए सेव, और इसका नाम डाल देते हैं बेटा, इस पे लिख देते हैं न्यू टेंस, और ये मैंने सेव कर ली डेस्कटॉप पे जयदीप सर पीडीएफ पे, याद रखिएगा। अरे जेड भी लगा दिया, जेड तो है ही नहीं। न्यू टेंस से आपकी पीडीएफ सेव है बेटा, और जयदीप सर पीडीएफ फोल्डर में ये सेव है। खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करते रहो, और मुलाकात करेंगे पाजी हम मंडे को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो, खुश रहो, ठीक है जी, पक्का। हाँ देखो बेटा, ये मैंने बता दिया था, एक और बात छोटी सी मैं दिखा दूं यार उसको, चल जा। भाई मेरे वो लकी हैं बच्चे जिन्होंने पहले एडमिशन ले लिया। अब आप जानते हैं ये बैच है बेटा, ये फ्री बैच नहीं है, पेड बैच। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया वो ले, कोर्स फी अब ये होगी, ठीक है। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है अभी ले, कोर्स फी आपकी ये होगी, ठीक है जी। खुश रहो, आबाद रहो, और मिलेंगे टेंस की क्लास नंबर 2